नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट स्टडी में आपका स्वागत है। और आज अपन रसायन विज्ञान जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो रसायन विज्ञान का जो पहला टॉपिक है वो है तत्व यौगिक मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण, ठीक है। तो इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तत्व यौगिक मिश्रण के बनते हैं वो आज अपन है वो कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितने भी साथी हैं वो जुड़ जाएं जल्दी से, ताकि एक बहुत ही शानदार जो टेस्ट होता है, देखिए शुरुआती जो टेस्ट होते हैं किसी भी सब्जेक्ट के, उनके अंदर आपको बहुत अच्छा नॉलेज यदि हो जाता है तो फिर बाकी आगे के टॉपिक में जो है वो दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो जो जो साथी नहीं जुड़े हैं उनको आप एक बार जोड़ लीजिए और पहले क्वेश्चन का है वो जवाब दे दीजिए। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तत्व शब्द कब व किसने दिया था। तत्व जो शब्द होता है वो कब व किसने दिया था। पहला 1862 में जेम्स वुड, 1861 में रॉबर्ट बॉयल, या 1859 में थॉमसन, या 1885 में गैलुसेक। दीजिए भाई जवाब। तत्व शब्द कब व किसने दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तत्व शब्द कब व किसने दिया था, ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, तत्व शब्द 1861 के अंदर है वो दिया था रॉबर्ट बॉयल ने। किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और तत्व को परिभाषित किया था लेवोजियर ने। किसने, लेवोजियर ने। तत्व शब्द दिया था रॉबर्ट बॉयल ने और इसको परिभाषित किया था लेवोजियर ने। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा एक समान परमाणु से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो दीजिए भाई जवाब। निम्न में से कौन सा जो है वो एक समान परमाणुओं से मिलकर बना होता है। पहला तत्व यौगिक मिश्रण या समांगी मिश्रण। तत्व यौगिक मिश्रण या समांगी मिश्रण। दीजिए भाई जवाब। निम्न में से कौन सा एक जो है वो एक समान परमाणु से बना होता है, तत्व यौगिक मिश्रण या समांगी मिश्रण। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब है वो हो जाएगा तत्व। देखो अभी मैंने आपको बताया कि तत्व की खोज की थी 1800। तत्व शब्द जो है वो दिया था 1861 के अंदर रॉबर्ट बॉयल ने। तत्व शब्द जो है वो 1861 में किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। और तत्व को परिभाषित किया था लेवोजियर ने। किसने किया था, लेवोजियर ने। ठीक है, और लेवोजियर जो होता है ना, लेवोजियर, उसने कहा था कि एक तत्व के सभी परमाणु जो होते हैं वो क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। बताइए भी, ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाए जाने वाले तत्व का नाम बताइए। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा हाइड्रोजन। ठीक है, ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, यदि अपन बात करें वायुमंडल में, तो वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाया जाता है नाइट्रोजन है। और यदि हमारे शरीर की बात करें, मनुष्य के शरीर की, तो सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों के एक निश्चित भार अनुपात में और रासायनिक संयोग से क्या बनता है। दो तत्व यदि एक निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो उनसे क्या बनता है, तत्व यौगिक मिश्रण या फिर धातु। दीजिए जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा यौगिक। ठीक है, दो तत्व यदि निश्चित अनुपात में जुड़ते हैं तो बन जाता है क्या, यौगिक। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वायु होती है। देखो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है कि वायु क्या है। वायु तत्व है, वायु यौगिक है, वायु मिश्रण है, या वायु धातुओं का समूह है। दो भाई जवाब दो। वायु जो है वो क्या होती है, तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, या धातुओं का समूह है। ठीक है, तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा मिश्रण। ठीक है, याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन है कि वायु क्या होती है, वायु होती है मिश्रण। ठीक है,
चलिए आगे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है हाइड्रोलिथ। अगला क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया है हाइड्रोलिथ है वो किसका यौगिक होता है? हाइड्रोलिथ किसका यौगिक होता है? सोडियम, क्लोरीन, कैल्शियम या Hg यानी मरकरी। दीजिए भाई जवाब दीजिए, हाइड्रोलिथ जो है वो किस तत्व का यौगिक होता है? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब होगा वो होगा कैल्शियम। ठीक है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaH2। याद रखिए, एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। हाइड्रोलिथ का रासायनिक सूत्र होता है CaH2 और हाइड्रोलिथ जो होता है वो किस तत्व का यौगिक है? तो ये होता है कैल्शियम का। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है दो से अधिक तत्वों को यदि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए, दो से अधिक तत्वों को यदि किसी भी अनुपात, देखिए निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तब तो हमने बनाया था यौगिक। बताओ किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? दीजिए भी जवाब। पहला है तत्व, मिश्रण, वायुमंडल या अधातु। दो से अधिक तत्वों को यदि किसी भी अनुपात में मिला दिया जाए तो क्या बनता है? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा मिश्रण। ठीक है, यदि अनिश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो मिश्रण, और यदि निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो वो होता है यौगिक। और एक समान परमाणुओं का समूह जो होता है वो होता है तत्व। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है निम्न में से समांगी मिश्रण नहीं है। देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है? देखिए मिश्रण जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है समांगी और एक होता है विषमांगी। ठीक है, देखिए समांगी मिश्रण जो होता है उसके अंदर सभी पदार्थों की अवस्था क्या होती है? समान होती है। ठीक है, और विषमांगी मिश्रण में अलग अलग अवस्था होती है। ठीक है, तो समांगी मिश्रण आपसे पूछा गया, बताओ नमक का विलयन, टिंचर आयोडीन, सोडा वाटर या सेविंग क्रीम। समांगी मिश्रण पूछा गया आपसे, इसमें से नहीं है तो नमक का विलयन, टिंचर आयोडीन, सोडा वाटर या सेविंग क्रीम। दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? सेविंग क्रीम। ठीक है, इसका जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सेविंग क्रीम। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन है निम्न में से विषमांगी मिश्रण नहीं है। निम्न में से विषमांगी मिश्रण नहीं है यानी जिनकी अवस्था जो है वो समान है, अलग अलग नहीं है, ऐसा कौन सा है निम्न में से? दीजिए जवाब। तो इसका देखिए पहला है आटा जो होता है वो ठोस होता है, प्लस पानी जो होता है वो द्रव्य होता है, यानी अवस्था अलग अलग है, इसका मतलब ये तो विषमांगी मिश्रण है। अगला नदी का पानी। ठीक है, देखिए नदी का पानी जो होता है, नदी के पानी के अंदर क्या होता है? पानी है वो द्रव्य होता है और कुछ साल्ट घुले रहते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। ठीक है, आगे दूध के अंदर क्या होता है? द्रव्य भी होता है और कुछ ठोस प्रोटीन भी इसके अंदर पाई जाती हैं। ठीक है, लेकिन पीतल जो होता है, पीतल अपन जानते हैं कि दो धातुओं का क्या है? मिश्रण है। ठीक है, तो दोनों ही धातुएं क्या होती है? ठोस। दोनों ही धातुएं क्या होती है? ठोस प्लस ठोस। तो पीतल जो होता है वो एक समांगी मिश्रण है, न कि विषमांगी मिश्रण। ठीक है, पीतल आपसे पूछ लिया जाए मिश्र धातुएं क्या होती है, तो मिश्र धातुएं क्या होती है? समांगी मिश्रण होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे? रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे? दीजिए भाई जवाब दीजिए। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, एक है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। रासायनिक संयोजन के दो नियम हैं, आप जवाब दीजिए। एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक है स्थिर अनुपात का नियम। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में न तो
द्रव्यमान बनता है और न ही पुराने द्रव्यमान का है वो विनाश होता है। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये पहला नियम। दूसरा, स्थिर अनुपात का मतलब ये है कि दो तत्व जो होते हैं वो निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक बनाते हैं। ये रासायनिक संयोजन के दो नियम थे और ये नियम दिए थे लेवोजियर और प्राउस्ट ने, लेवोजियर और प्राउस्ट ने। ठीक है, तो रासायनिक संयोजन के नियम किसने दिए थे? लेवोजियर और प्राउस्ट ने। कितने नियम है रासायनिक संयोजन के? दो नियम है। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान न तो बनता है और न ही विनाश होता है। स्थिर अनुपात का नियम, रासायनिक दो या दो से अधिक पदार्थ है वो निश्चित अनुपात में मिलकर क्या बनाते हैं? यौगिक बनाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से बारूद जो है, निम्न में से बारूद है वो किसका मिश्रण होता है? सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट, ऑक्सीजन। पहले तो क्वेश्चन आपको यही याद रखना है कि बारूद क्या होता है, कि मिश्रण होता है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो सल्फर या पोटेशियम नाइट्रेट का, ऑक्सीजन या पोटेशियम नाइट्रेट का, सिल्वर या पोटेशियम नाइट्रेट का, कॉपर या पोटेशियम नाइट्रेट का। दीजिए भी जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट। बारूद जो होता है वो सल्फर और पोटेशियम नाइट्रेट का मिश्रण होता है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मानव निर्मित प्रथम तत्व, यानी अपन जानते हैं कि अभी प्रकृति के अंदर जो है लगभग 20 से ज़्यादा ऐसे तत्व है जो मानव निर्मित हैं। ठीक है, संश्लेषित तत्व जिनको बोलते हैं या कृत्रिम तत्व बोलते हैं। तो उनमें सबसे पहला तत्व कौन सा था जो मानव के द्वारा बनाया गया था? दीजिए भी जवाब। मानव निर्मित प्रथम तत्व या प्रथम संश्लेषित तत्व या प्रथम कृत्रिम तत्व जो है वो कौन सा था? दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा टेक्नीशियन। ठीक है, पहला मानव निर्मित जो तत्व था वो कौन सा था? टेक्नीशियम था। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से यौगिक नहीं है, निम्न में से यौगिक नहीं है, निम्न में से यौगिक नहीं है। ठीक है, जल H2O, सॉरी, नमक NaCl, फिटकरी K2SO4 डॉट Al2SO4 3.24H2O। ठीक है, मिश्र धातु का कोई नाम नहीं दिया हुआ है तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं होगा। देखिए, तो जल, नमक, फिटकरी इनके सूत्र आ रहे हैं तो सीधी सी बात है निश्चित अनुपात में जुड़े हुए हैं तभी इनके सूत्र आ रहे हैं। लेकिन मिश्र धातु जो होती है वो मैंने अभी आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में कि ये एक समांगी मिश्रण है, न कि एक यौगिक है। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से तत्वों का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन सा जो है वो तत्वों का प्रकार नहीं है? धातु, अधातु, उपधातु या यौगिक? दीजिए भी जवाब। निम्न में से तत्वों का प्रकार नहीं है, धातु, अधातु, उपधातु या यौगिक? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा यौगिक। ठीक है, तत्व अपने को पता है 3 प्रकार के होते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। लेकिन यौगिक क्या होता है? निश्चित अनुपात में मिलकर तत्व क्या करते हैं? यौगिक का निर्माण करते हैं, न कि ये तत्व का प्रकार है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से और शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, इसका तो जवाब दे ही दीजिए आप। निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्न में से शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं? शुष्क बर्फ कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दीजिए भाई जवाब दीजिए। अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मैं इसका आपको रासायनिक नाम बता देता हूँ। इसका रासायनिक नाम होता है ट्राइक्लोरो नाइट्रोमीथेन, ट्राइक्लोरो
नाइट्रोमीथेन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या होता है, ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन। तो अब दीजिए इसमें से कौन सा जो है वो ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन है भाई, दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसमें तो देखो कहीं नाइट्रो दिख ही नहीं रहा है दो में, तो ये हो जाएगा दूसरा। ठीक है, CCl3NO2 ट्राइक्लोरोनाइट्रोमीथेन अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी झूठी बात कौन सी है इनमें से। पहला है तत्वों का विभाजन या तत्वों का वर्गीकरण है वो लेवोजियर ने किया था। बिल्कुल सही है, आप जवाब देते रहिए भी। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है कि लेवोजियर ने तत्वों को 3 भागों में बांटा था, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, दो अलग अलग तत्वों के गुण अलग अलग होते हैं, बिल्कुल सही बात है ये भी दोनों। जल एक यौगिक है, बिल्कुल, जल जो होता है वो क्या होता है, H2O एक यौगिक होता है, जल एक मिश्रण है, ये बात है सत्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, जल एक मिश्रण नहीं होता, जल क्या होता है, एक यौगिक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टिंचर आयोडीन किसका मिश्रण है, दीजिए भी जवाब। टिंचर आयोडीन जो होता है इसका उपयोग किया जाता है कफ सिरप में। कफ सिरप जो होती है उसके अंदर टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कफ सिरप में टिंचर आयोडीन का उपयोग किया जाता है, लेकिन ये बना किसका होता है। ठीक है, आपको मैं बता दूं कि टिंचर आयोडीन जो होता है एक समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, लेकिन ये किसका बना होता है, दीजिए जवाब। आयोडीन व पोटेशियम, आयोडीन व मेथिल एल्कोहल, आयोडीन व एथिल एल्कोहल, आयोडीन व सोडियम। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आयोडीन व एथिल एल्कोहल। ठीक है, याद रखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। टिंचर आयोडीन बना होता है एल्कोहल और आयोडीन का। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सोडा वाटर या शीतल पेय किसका मिश्रण होता है, यानी जो सोडा वाटर होता है या कोल्ड ड्रिंक्स जो होती है उनके अंदर क्या क्या है वो घुला रहता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल, कार्बन मोनोऑक्साइड व जल, कार्बन डाइऑक्साइड व सोडियम, कार्बन डाइऑक्साइड व सल्फेट। दीजिए जवाब, दीजिए भी जवाब दीजिए। तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड व जल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सिंदूर किस तत्व का यौगिक है, दीजिए जवाब। सिंदूर जो है वो किस तत्व का यौगिक है, सल्फर, मरकरी, लेड या आर्सेनिक। सिंदूर किसका यौगिक है। ठीक है, तो सिंदूर जो है वो मरकरी का यौगिक होता है, इसका रासायनिक सूत्र होता है HGS, मर्क्यूरिक सल्फाइड। ठीक है, मर्क्यूरस सल्फाइड। ठीक है, तो ये HGS। चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, मोहर लवण जो है, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि मोहर लवण जो होता है वो किस तत्व का यौगिक होता है। दीजिए भाई जवाब दीजिए। मोहर लवण जो होता है वो किस तत्व का यौगिक होता है, सल्फर, लोहा, सोडियम या पोटेशियम। देखो ये वही क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम के अंदर आते हैं, और मोहर लवण तो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। तो दीजिए जवाब इसका, मोहर लवण जो है वो किसका यौगिक होता है। तो मोहर लवण जो होता है वो लोहे का यौगिक होता है, इसका सूत्र होता है FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2। ठीक है, ये होता है मोहर लवण का सूत्र। तो मोहर लवण जो होता है, ठीक है, कई जगह मोहर साल्ट भी आ जाता है तो एक ही बात हो जाती है। तो मोहर लवण जो होता है वो लोहे का यौगिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सुहागा या बोरेक्स, सुहागा या बोरेक्स किस तत्व का यौगिक होता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रट लेना है। बताइए भाई,
सुहागा या बोरेक्स जो होता है वो किस तत्व का यौगिक होता है? तो सुहागा या बोरेक्स जो होता है वो किस तत्व का यौगिक होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम में। सुहागे का रासायनिक सूत्र होता है Na2B4O7.10H2। ठीक है, Na2B4O7.10H2O, और सुहागा जो होता है वो सोडियम का यौगिक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पोटेशियम परमैंगनेट का साधारण नाम क्या है? दीजिए भाई जवाब। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला होता है KMnO4। ठीक है, बताइए अब इसका साधारण नाम क्या होता है? शुष्क बर्फ, लाल दवा, नीला थोथा या हरा थोथा? दीजिए जवाब। नीला थोथा या हरा थोथा? तो इसका बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा लाल दवा। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट का साधारण नाम होता है लाल दवा, रासायनिक सूत्र होता है KMnO4। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है किसी वाष्पशील द्रव्य को उसमें घुलनशील अवाष्पशील अशुद्धियों से किस विधि द्वारा अलग किया जाता है? देखो कोई भी मान लो द्रव्य है, उसके अंदर अशुद्धियाँ घुल गई। यहाँ समुद्र का पानी यदि अपन बात करें तो मान लो उसके अंदर अवाष्पशील यानी जिनका वाष्पीकरण नहीं किया जा सकता ऐसी अशुद्धियाँ हैं उसके अंदर, और लवण घुले रहते हैं। तो किस विधि द्वारा जो है वो इनका पृथक्करण किया जाता है? दीजिए भाई जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आश्वन रट लेने का है कि वाष्पशील द्रव्य से और अवाष्पशील अशुद्धि अलग करने की विधि कौन सी है? आश्वन है। ठीक है, वाष्पशील द्रव्य से अवाष्पशील, देख ठीक है, वाष्पन में क्या किया जाता है? किसी भी द्रव्य को गर्म किया जाता है। ठीक है, तो वो भाप बन जाती है, फिर उसको वापस द्रव्य के अंदर बदल लिया जाता है। लेकिन अशुद्धियाँ हैं वो कभी भाप नहीं बनती। ठीक है, चलिए आगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है लोहे चूर्ण तथा बालू के मिश्रण यानी रेत के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? वर्ण लेखन, निस्तारण, चुंबकीय पृथक्करण या अपन कह सकते हैं आश्वन? बताइए भाई। लोहा चूर्ण और बालू के मिश्रण को अलग करने के लिए, तो इसका तो देखो बहुत ईजी सा जवाब हो जाएगा। लोहा जो है उसको चुंबक आकर्षित करती है। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है रक्त से नशीले पदार्थों को, या आपसे ये भी पूछा जाता है रक्त व मूत्र जांच, रक्त व मूत्र की जांच में कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो बताइए भाई, दीजिए जवाब। रक्त से नशीले पदार्थों को अलग करने में या रक्त व मूत्र की जांच में किस विधि का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। दीजिए जवाब। तो इसका बिल्कुल जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी, या इसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखन। हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ण लेखन या क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, चलिए भाई अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? देखिए प्राकृतिक रंग जैसे आपस में घुले रहते हैं तो उनको अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? दीजिए जवाब। दीजिए जवाब। ठीक है, तो इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा क्रोमेटोग्राफी। देखिए रंग को बोलते हैं वर्ण। ठीक है, तो इसका नाम भी क्या है? वर्ण लेखन। प्राकृतिक रंगों के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि को काम में लेते हैं? क्रोमेटोग्राफी को काम में लेते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है जल व केरोसिन के मिश्रण को अलग करने के लिए किस विधि को काम में लेते हैं? दीजिए भाई जवाब। कीप पृथक्करण या क्रोमेटोग्राफी या ऊर्ध्वपातन या फिर अपन कह सकते हैं आश्वन विधि। ठीक है, दीजिए जवाब। तो इसके अंदर उपयोग किया जाता है कीप पृथक्करण। देखिए ऐसे कीप आकार का होता है। हमें पता है कि जल और केरोसिन कभी घुलते नहीं है। ठीक है, जल और केरोसिन कभी घुलते नहीं है। कीप के द्वारा क्या किया जाता है कि जल तो नीचे आ जाता है
और केरोसिन ऊपर रह जाता है, ठीक है। तो जल को स्कीप के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है और केरोसिन अलग हो जाता है, ठीक है। तो जल और केरोसिन के मिश्रण को अलग करने के लिए कीप पृथक्करण विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, ऐसे पदार्थ जो ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित होते हैं, उनको अलग करने के लिए किस विधि को काम में लिया जाता है, ठीक है। दीजिए, आप जवाब दीजिए। मैं आपको ऐसे पदार्थ बता देता हूं जो सीधे ठोस अवस्था से और गैसीय अवस्था में बदलते हैं। तो आप कह सकते हो कपूर है, ठीक है। कपूर जो होता है वो सीधा ठोस अवस्था से गैस अवस्था में। अगला आप कह सकते हो नेप्थलीन है, नेप्थलीन ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में। अमोनियम क्लोराइड है, ये ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में। या आप कह सकते हो आयोडीन जो है वो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में, ठीक है। या एंथ्रासीन जो होता है वो ठोस अवस्था से सीधा गैसीय अवस्था में बदलता है। और हमें पता है एक विधि होती है जिसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, ठीक है। ऊर्ध्वपातन का मतलब ही यही होता है कि ठोस से सीधा गैस में बदलना, ये गैस से सीधा ठोस में बदलना, ठीक है। तो इसके अंदर काम में लिया जाता है ऊर्ध्वपातन, ठीक है। अगला अगला है, अशुद्ध जल से शुद्ध, अशुद्ध जल से शुद्ध जल का निर्माण करने के लिए किस विधि को काम में लिया जाता है। दीजिए भाई जवाब, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन आया था, अवाष्पशील अशुद्धियाँ। देखो, जल के अंदर कोई अशुद्धि घुली होती है तभी तो वह अशुद्ध होता है, ठीक है। और उसको शुद्ध जल करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका वही जवाब हो जाएगा आश्वन। अशुद्ध जल से शुद्ध जल प्राप्त करने के लिए आश्वन विधि का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों, तत्व यौगिक मिश्रण रासायन विज्ञान का पहला टॉपिक है, इसका टेस्ट आज अपन ले चुके हैं। बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। एग्जाम में बार बार इन्हीं क्वेश्चनों को आप कह सकते हो कि रिपीटिशन होता है, तो आप इनको एक बार फिर से देख के और बहुत अच्छा सा इनको है वो तैयार कर लीजिए। अब जल्दी से बता दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। आप जल्दी से अब बता दीजिए कितने क्वेश्चन है वो सही हो रहे हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले टेस्ट में, ठीक है। धन्यवाद।